अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उनमें से कुछ बातें ये हैं। एक तो ये कि जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, लेट्स से आपका महीने का ख़र्चा है 50,000 रुपये, तो 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपने अलग कर देना, यानी कि 3 लाख रुपए का अमाउंट आपने अलग करके रख देना, जिसको आप बैंक में रखना चाहें, लिक्विड एसेट बनाना चाहें, जो जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी कोई इमरजेंसी हो या जब भी कोई ऐसे हालात हों जब आपको कैश की ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। इन पैसों को आपने अलग कर देना है पहले, यानी कि 6 महीने का ख़र्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50,000 रुपये तो 3 लाख रुपए आपने अलग कर दिए। उसके बाद जो अमाउंट बचे उसको आपने इन्वेस्टमेंट में लगाना है। क्यों, ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम मार्केट के हवाले से कोई क्लास कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों किया जाता है। एक आसान यानी मुख्तसर रीज़न ये है कि जब मार्केट में आपके पैसे फंस जाते हैं किसी भी वजह से, तो ये फ़ंड आप यूज़ कर सकते हैं, आपको मार्केट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो फ़ंड बच जाएगा आपके पास, आपने उसमें से 80% लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आपको दौलत बना के देगी, आपको आपकी वेल्थ क्रिएट करेगी। इसको भी जब हम इन्वेस्टमेंट की क्लास करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों लॉन्ग टर्म करनी चाहिए। अच्छा, जो फिर रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बच जाएगा 20%, वो आपने यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग के लिए, यानी ये आपकी प्ले मनी होगी जिसको आप ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, आपने किसी से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने किसी से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करनी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, और उस पैसे को, जैसे मैंने बताया, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है जो एक्स्ट्रा। मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की तो मैंने जब अच्छा, ये चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये फॉरेक्स पे भी अप्लाई होती है, फॉरेक्स मार्केट पे भी अप्लाई होती है, ये चीज़ क्रिप्टो पे भी अप्लाई होती है और यही चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई होती है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो मैंने ये सोच के इन्वेस्टमेंट की थी कि मैं एक आईफोन ख़रीद रहा हूँ और वो आईफोन मुझसे छिन गया। मैंने ये सोच के इन्वेस्टमेंट की थी और फिर जब मैंने उससे पैसे बनाए तो फिर मैंने और पैसे डाले, फिर मैंने उससे पैसे बनाए, फिर मैंने उससे और पैसे डाले और फिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपने शुरुआत उस पैसे से करनी है जिसको खोने का डर ना हो। पैसा कहीं जाएगा नहीं अगर आप उसको सीख कर करेंगे, लेकिन अगर आप उसको बगैर सीखे करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि जो पैसा आपने लगाया है वो भी ना बचे। तो ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो ये जहन में आपने अपने रखनी है बात। पहला जो आपका गोल होगा वो पैसे कमाना नहीं है मार्केट में, बल्कि आपने अपने पैसे को, अपनी सीड मनी को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को आपने बचाना है। सर्वाइवल आपका पहला गोल होगा। जब आप पैसे बचा लेंगे तो फिर पैसा कमा भी लेंगे, लेकिन अगर आप पैसा बचाएंगे नहीं तो फिर पैसा कमाएंगे भी नहीं।